हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड का उद्योग। तो देखिए, ये आपका सेट जो है एमसीक्यू सेट नंबर सेकंड है। और ऐसे ही जो है झारखंड के उद्योग से रिलेटेड जितने भी हमारा एमसीक्यू रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है। बोकारो एंड धनबाद में, जमशेदपुर एवं दुमका में, जमशेदपुर एवं बोकारो में, हजारीबाग एवं रांची में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जमशेदपुर में है और बोकारो में है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रथम लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। पहला ऑप्शन है दुर्गापुर, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन है बोकारो, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि भारत का सबसे प्रथम लोहा जो है और इस्पात कारखाना जो है जमशेदपुर में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। देखिए, टिस्को टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। पहला ऑप्शन है सरायकेला खरसावा में, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम में, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम में, चौथा है गुमला में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। जमशेदजी टाटा ने, रतन टाटा ने, धीरू भाई अंबानी ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, जमशेदजी टाटा ने। देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है जमशेदजी टाटा या जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 26 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। हालांकि जमशेदजी टाटा जो है आपका जो जमशेदजी टाटा जी सॉरी जमशेदजी नौशरवानजी टाटा की मौत जो है 1904 ईस्वी को हो गया था। इसके बावजूद जो है ना जमशेदजी और आपका टाटा जो है उसी को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही नींव रखा था। ठीक है, इन्होंने ही जो है इसकी स्थापना का नींव जो है आपका रखे थे। इसीलिए इनके मौत के बाद जब आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में हुई थी, तो आपका इसके जो मतलब संस्थापक है ना, ये आपका किसको माना जाता है, तो जमशेदजी टाटा को माना जाता है। फिर दोराबजी टाटा जो है ये एक भारतीय उद्योगपति थे और एक फिलोथ्रोपिस्ट थे। वो जमशेदजी टाटा के बड़े भाई थे और टाटा समूह के एक प्रमुख संचालक भी थे। ठीक है, तो हमारा आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था। कोलकाता में, भिलाई में, जमशेदपुर में, बोकारो में। हमारा आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो भाई जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, शंख कोयल, स्वर्णरेखा खड़कई, दामोदर और अजय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा खड़कई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिस्को को जो है चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इस सब की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो इसको उड़ीसा के सुंदरगढ़ से होती है। और जल कहाँ से मिलता है, तो स्वर्णरेखा खड़कई नदी से मिलता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में टीन प्लांट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में कहाँ की गई थी। गोलमुड़ी जमशेदपुर में, चास बोकारो में, बढ़ी हजारीबाग में, हटिया रांची में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोलमुड़ी जमशेदपुर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में टील प्लांट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोलमुड़ी जमशेदपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड ट्रक निर्माण कारखाना स्थित है कहाँ है, जमशेदपुर में है, रांची में है, बोकारो में है, धनबाद में। तो याद रखिएगा ये भी आपका जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ है। राहुल केला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। हमारा आंसर हो जाएगा बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये झारखंड राज्य के बोकारो शहर में है, इस तो पता है आपको। फिर बोकारो स्टील प्लांट ये किसकी मदद से इसकी स्थापना बना हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोवियत रूस की मदद से हुआ था। और किस किस पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि हुआ था, जो कि 1961 से 1966 जो है आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना था, ठीक है ना। और इसके दौरान जो इसको बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1964 में बनाया गया था, यानी इसकी स्थापना कब हुआ था, 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माने जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना जो है आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था, जिसका ड्यूरेशन जो है 1961 से लेकर 1966 में हुए हैं, और इसकी जो स्थापना है 1964 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र को लो एस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है राहुल केला, बोकारो, भिलाई, इनमें से कोई नहीं, तो भाई कौन सा हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला है, धनबाद है, बोकारो है, पलामू है, रांची है। तो भारी उद्योग वाला रांची है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, HEC कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC, जो कि आपका झारखंड में है, झारखंड में रांची में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला भी कहते हैं रांची को। तो झारखंड के किस शहर में स्थापित है, सेम क्वेश्चन, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। और नेक्स्ट है बोकारो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, रांची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग HEC कहते हैं, ये भारतीय उद्योग कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग उत्पादों की विनिर्माण, परिवर्धन और प्राधिकरण करती हैं। तो HEC का मुख्यालय जो है झारखंड राज्य के रांची शहर में है, और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना जो है 1958 में जो है हुआ था। और इसकी स्थापना जो है दूसरा जो पंचवर्षीय योजना जो है इसके दौरान किया गया था, 1956 1961 जो है ये आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना है, और उसी के तहत जो है HEC का जो है आपका निर्माण किया गया था, और कंपनी ने 1964 में उत्पादन किया था, ठीक है। पूछा जाता है कि इसका उत्पादन भी कब हुआ था, तो 1964 ईस्वी में इसका उत्पादन शुरू हुआ था। यहाँ पे हमारा जो है दो क्वेश्चन बनता है, पहला तो इसकी स्थापना कब हुआ था, दूसरा इसका में उत्पादन कब शुरू हुआ था। तो उत्पादन जो है 1964 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसकी जो स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना जो है 1958 में हुआ था। और कौन सा पंचवर्षीय योजना, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना। अगर हम बोले बोकारो स्टील प्लांट कौन सा पंचवर्षीय योजना, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना। कब हुआ था, 1964 में हुआ था। और 1964 में क्या हुआ था, तो HEC में उत्पादन शुरू हुआ था, और उसका निर्माण कब हुआ था, तो 1900 आपका 58 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसी तरह से बोकारो स्टील प्लांट जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ था। फिर HEC कौन सा पंचवर्षीय योजना में हुआ था, दूसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पंचवर्षीय योजना भी याद हो गया कि 1900 जो है आपका 56 से लेकर 1961 जो हो गया ये पहला दूसरा था, और 1961 से लेकर 1966 जो था ये तीसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो भाई अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम क्या वेस्ट करना है इसमें, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है HEC के उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HEC की स्थापना किन देशों के सहयोग से हुआ था, पूर्व सोवियत रूस और चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान या रूस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो पूर्व सोवियत रूस और चेकोस्लोवाकिया हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है HEC की प्रमुख इकाई क्या है, देखिए पहला है फाउंड्री फोर्स प्लांट, जिसको हम लोग FFP कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका हैवी मशीन वेल्डिंग प्लांट, जिसको हम लोग हैवी HMWP कहते हैं। तीसरा है हैवी मशीन टूल्स प्लांट, जिसको हम लोग HMTP कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपका जो HEC है ना, इसकी 3 इकाई है, और कौन कौन सी इकाई है तो ये यहाँ पे नाम
फॉर्म दिया हुआ है आपका FFP है। और कभी कभी हमें ना शॉर्टकट में भी पूछ लिया जाता है और शॉर्टकट का फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप ये भी याद रखिएगा। हैवी मशीन वेल्डिंग प्लांट हो जाएगा और FE फाउंड्री फोर्स प्लांट हो जाएगा और HMTP मतलब हो जाएगा हैवी मशीन टूल्स प्लांट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि HEC की 3 प्रमुख इकाई जो है इसके बारे में भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए जो FFP है ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। फिर पूछ दिया जाएगा कि HMWP जो है किसके सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। इसके अलावा HMTP किसके सहयोग से हुआ था? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड में टीन प्लांट कारखाना का स्थापना किस वर्ष किया गया था? टीन प्लांट 1920, 1911, 1915, 1900। तो देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। झारखंड में टीन प्लांट कारखाना का स्थापना जो है 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में कहाँ हुई थी? बंजारी में, जपला में, खिलाड़ी में, झींक पानी में। हमारा आंसर हो जाएगा जपला हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये आपका जपला में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट दिया हुआ है। पहला तो ये कि 1921 में इसकी स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था? जपला में हुआ था, जो कि प्रथम आपका सीमेंट उद्योग है। दूसरा क्या है कि इसके अलावा झारखंड में सीमेंट उद्योग जो है की स्थापना कहाँ कहाँ हुआ था? तो झींक पानी में हुआ था। झींक पानी कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है। जमशेदपुर कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। डेमोटार्ड कहाँ है? हजारीबाग में है। खिलाड़ी कहाँ है? रांची में है। बोकारो एंड सिंदरी जो है धनबाद में है। ठीक है, तो जमशेदपुर में स्थित लफार्ज सीमेंट का कारखाना जो है ये लो इस्पात से प्राप्त होने वाले अवशिष्ट पुनः आधारित है। तो यहाँ से ये पूछा जाता है ये जो लफार्ज सीमेंट है ना ये कारखाना लो इस्पात से प्राप्त जो अवशिष्ट होता है ना उस पर ये आधारित है। और खिलाड़ी सीमेंट संयंत्र जो है ये जो कि स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ACC के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट देखिए कि जपला सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थित है? गढ़वा में है, लातेहार में है, हजारीबाग में है, पलामू में है। तो भाई ये आपका आंसर डी हो जाएगा, पलामू में है। याद रखिएगा कि जपला सीमेंट संयंत्र जो है कहाँ है? तो पलामू में है। नेक्स्ट है झींक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। झींक पानी सीमेंट संयंत्र कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है सिंदरी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा। हमारा आंसर ई हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाफार्ज सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? झींक पानी पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, सिंदरी, धनबाद। और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। नेक्स्ट है खिलाड़ी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ACC के द्वारा, BCC और SSC। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो खिलाड़ी सीमेंट संयंत्र जो है SCC के द्वारा इसकी स्थापना जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेमोटार्ड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? रांची में, कोडरमा में, हजारीबाग में, गुमला में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, तो डेमोटार्ड जो है अभी हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे ये वाला कि डेमोटार्ड ये एक तरह का सीमेंट उद्योग है या सीमेंट संयंत्र हम लोग कह सकते हैं, जो कि आपका किस जिले में है? तो ये आपका हजारीबाग जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो सिंदरी तो आपको पता होगा जो कि आपका धनबाद में है, ये आपका उर्वरक के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1948 में, 1951 में, 1966, 1973। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, 1951 में। नेक्स्ट है सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत इस्पात प्राधिकरण के द्वारा, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दामोदर घाटी निगम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है
केंद्रीय उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के पास की गई थी? देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हमारा क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ये हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रथम है, अब प्रथम, दूसरा और तीसरा में क्या हुआ था? तो दूसरा में अभी हम लोग डिस्कस किए थे, दूसरा में क्या था और तीसरा में क्या था, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दूसरा और तीसरा जो है कौन सा था। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा आपका कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और एचईसी कब किया गया था? तो दूसरा किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट कब किया गया था? तो तीसरा में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम हो जाएगा आपका, प्रथम हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है किया गया था। थोड़ा सा कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है, जिसको हम लोग सिंदरी फर्टिलाइजेशन प्लांट कहते हैं, ये भारत के झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है, एक महत्वपूर्ण उर्वरक संयंत्र है। और सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन जो है प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर में किया गया था। कब किया गया था? 1959 में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 में, यानी 5 नवंबर 1955 ईस्वी को झारखंड के किस स्थान पर की गई थी? रांची, धनबाद, गोमिया, जमशेदपुर। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा।